नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ईरान और इजराइल में कत्लेआम जारी है। युद्ध का अंत कब होगा ये कोई नहीं जानता। इजराइल लगातार ईरान पर अटैक कर रहा है और ईरान भी मिसाइलों से तेल अवीव में तबाही मचा रहा है और भी इजराइल के तमाम शहरों में, तमाम बिल्डिंग्स में ये जो तबाही है वो देखने को मिल रही है। इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष का आज 9वां दिन है। इस बीच आज एक बहुत बड़ा दावा सोशल मीडिया और तमाम खबरों में किया जा रहा है कि ईरान ने इजराइल के गृह मंत्रालय की बिल्डिंग को ही उड़ा दिया है। जी हाँ, यानी कि ईरान का हमला इस कदर अब तेज हो गया है कि इजराइल का गृह मंत्रालय इस हमले की जद में आता हुआ नजर आ गया है। ईरानी मिसाइल ने इजराइल के गृह मंत्रालय की बिल्डिंग को उड़ा दिया है, ऐसी खबरें हैं। हालांकि इन दावों और खबरों की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन आप जो है आपको अभी मैं खबरें दिखाती हूँ जिनमें तमाम ऐसी खबरें हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि ये जो गृह मंत्रालय की बिल्डिंग है उसको उड़ा दिया गया। ये खबर आपको दिखाएंगे और चर्चा भी करेंगे क्योंकि एक देश के लिए गृह मंत्रालय कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो बिल्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है, आप समझ सकते हैं। और अगर ये खबर सच है तो बहुत बड़ी खबर है। तो आज हम इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मौजूद है प्रोफेसर अकिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो मैं ये तमाम खबरें जो है वो दिखा देना चाहूंगी, सोशल मीडिया पर लगातार वायरल है। आप देख सकते हैं, लिखा है कि ईरान ने आज सुबह सुबह इजराइल के गृह मंत्रालय की बिल्डिंग उड़ा दी। इजराइल को इस युद्ध में भारी नुकसान हो रहा है जिस वजह से वो बार बार अमेरिका को युद्ध में शामिल होने को कह रहा है। इधर और एक खबर है कि ईरान ने आज सुबह सुबह इजराइल की गृह मंत्रालय की बिल्डिंग उड़ा दी। और इसी तरह की आप देखिए कि तमाम सारी जो खबरें हैं, और देखिए गाजा मिडिल ईस्ट अपडेट नाम की जो वेबसाइट है उस पर भी यही खबर लगातार सामने आ रही है। तो सर ये जो खबर सामने आई है, और जैसा कि मैंने अभी इंट्रो में कहा कि एक गृह मंत्रालय की जो बिल्डिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी देश के लिए। तो सर ईरानी मिसाइल का जो खौफ है वो लगातार इजराइल पर बना हुआ है। ऐसा खौफ इजराइल ने फिलिस्तीन के नागरिकों पर भी बना रखा था, लेकिन आज ये खौफ इजराइल के अंदर, इजराइल के सरकारी दफ्तरों के अंदर देखने और सुनने को मिल रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जय संविधान। देखिए निधि, पहली बात यह होती है किसी भी युद्ध के अंदर सवाल गृह मंत्रालय की बिल्डिंग का नहीं है। सवाल यह है कि जो जनता का कॉन्फिडेंस होता है अपनी सरकार के ऊपर, अगर वो कॉन्फिडेंस टूट जाए, और ये कॉन्फिडेंस इजराइल के अंदर टूट गया है, क्योंकि एक जो माहौल बनाया गया था, एक जो माया जाल बनाया गया था पूरे विश्व के अंदर कि मोदी जी देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर अच्छे दिन ले आएंगे, ब्लैक मनी वापस कर देंगे, सबके जीवन में सुधार हो जाएगा, बेटियां पढ़ेंगी, ये सारे काम आजकल जो हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो एक भारतवर्ष के अंदर एक महामंडल बनाया गया था और एक विश्व के अंदर ये बनाया गया था कि इजराइल जो है इनविंसिबल है, वो कोई उसे हरा ही नहीं सकता। तो ये एक इमेज बनाई गई थी, एक प्रोपेगेंडा किया गया था, एक ब्रांड किया गया था कि इजराइल इज ए वेरी स्ट्रांग नेशन। हमारे देश के जो अंधभक्त थे वो भी इस बात से बड़े खुश हुआ करते थे। उन्हें लगता था कि इजराइल इतना ज्यादा महत्वपूर्ण और इतना मजबूत राष्ट्र है कि आसपास के सारे देशों को रौंद के वो कब्जा कर लेगा। और उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए पेगासस की मदद से भारतवर्ष के अंदर भी उसी प्रकार का साम्राज्य स्थापित हमारे अंधभक्त चाहते थे। और मोदी जी का एक ही गुरु है पूरे विश्व के अंदर, अगर उनका कोई मित्र है तो नेतन्याहू है। तो जो एक ब्रांड बनाया गया था वो ब्रांड आज के तारीख में पूरी तरह से धराशायी हो गया है। आज के तारीख में स्थिति यह हो गई है, भाई देखिए, अब वही मैं पहले भी एक प्रोग्राम में कह चुका हूं, अगर मैं मोहन बगान की टीम से खेलूं या मैं ब्राजील की टीम से खेलूं फुटबॉल, मान लीजिए भाई 10 खिलाड़ी अच्छे खेलते हैं और मान लीजिए मैं अच्छा न भी खेलूं, ब्राजील जीत जाए, तो मेरा क्या योगदान है? कोई योगदान नहीं। लेकिन अगर ब्राजील की टीम से लखनऊ की टीम खेले और मैं लखनऊ की टीम से खेल के 10 गोल डाल दूं ब्राजील पे, तो एक हिस्ट्री बन जाएगी। तो जो ये ब्रांड बनाया गया था, ये इमेज बनाया गया था, उस इमेज को ईरान ने तोड़ दिया। अच्छा, ईरान ने जो तोड़ा, तो अब दहशत है, इजराइल के अंदर दहशत है, उनके रेजिडेंट्स के अंदर दहशत है, उनके अब आज की तारीख में आप सोशल मीडिया के अंदर देखिए, भक्त बोल नहीं रहे। वो इजराइल के समर्थन में बोल बोल के उन्होंने अपना सारी कलम की शाही सुखा दी थी। अब इजराइल के समर्थन में बोल नहीं सकते, ईरान के समर्थन में जा नहीं सकते। अब उनको ये नहीं समझ आ रहा जाए कहां वो। अच्छा, ये देखिए, जो सबसे बड़ी मैं ये समझता हूं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैंने बहुत साल पढ़ाया है। देखिए, अगर आपकी स्ट्रेटेजी सही है और ताकत भी अगर आपके पास कम है, अच्छी स्ट्रेटेजी से कम ताकत के बावजूद आप लड़ाई जीत सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में जो पहलवान है, जैसे मान लीजिए दारा सिंह हुआ करते थे, दारा सिंह कभी कुश्ती नहीं हारते थे, जबकि उनकी ऐसी बॉडी नहीं थी कि
उनके विपक्षी उनसे ज्यादा बलशाली होते थे, ज्यादा ताकतवर होते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का आप देख लीजिए, उनकी रणनीति थी, उनकी स्ट्रेटेजी थी। अब यहां पे ईरान ने स्ट्रेटेजी क्या अपनाई, जरा यू विल हैव टू हैव ए हेड्स ऑफ फॉर ईरान। क्या किया उन्होंने? देखिए, पिछले 20 साल से उनको पता था कि जो ये अमेरिका है और इजराइल है, ये निगाह तागे बैठा हुआ है पूरे उस एरिया के अंदर। अगर कोई शक्ति उसका विरोध कर सकती है तो ईरान है, बाकी तो उसके पिटलग्गू बन गए थे और सब उसकी शरण में चले गए थे। ईरान केवल एक था जो चैलेंज कर रहा था। पहले इराक ने किया था, लीबिया ने किया था, उनको खत्म कर दिया, अब ईरान बचा था। और ये 20 साल से ईरान को पता था। तो ईरान क्या कर रहा था, उसने कहा कि भाई हमारे पास एयर पावर तो है नहीं, हमारे पास फाइटर प्लेन्स तो है नहीं। भाई आज भी अगर ईरान की बात देखिए तो फाइटर प्लेन जो है रशिया के 20-20, 25-30 30 साल पुराने, और वो प्लेन्स हैं जो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि पिछले 20 साल के अंदर मिसाइल टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। अच्छा, मिसाइल भी जो उन्होंने बनाई वो कई श्रेणी की बनाई और करीब 20,000 मिसाइल बना के खड़ी कर लिया, छुपा ली बिल्कुल। और ये ढपोड़ शंकी नहीं की, जैसे हमारे देश के अंदर आजकल ढपोड़ शंकी चल रही है, मेरा 56 इंच का सीना है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अच्छा, जब आप कहेंगे 56 इंच का सीना है और फिर उसके बाद युद्ध विराम करेंगे तो प्रश्न तो उठेंगे, भाई 56 इंच का सीना था और आपकी सेना जीत रही थी तो युद्ध विराम आपने क्यों किया? इसका मतलब यह है कि आप फट्टू हैं। अच्छा चलिए, अब ईरान ने क्या किया? ईरान ने क्या किया कि बहुत सारे मिसाइल बनाई। अच्छा, ये भी उन्हें पता था कि इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लिमिटेड है। अच्छा, इंप्रूव्ड वैरायटी का है, S-500 है जो रशिया का है, हमारे पास S-200 था। इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम की कमी पता थी ईरान को। उन्होंने क्या किया, पहले जो मिसाइल दागी 300-400 वो इंफीरियर क्वालिटी की दागी। अच्छा, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको काउंटर किया, उनको डिफ्यूज किया। अच्छा, 80% उन्होंने डिफ्यूज कर दिया, 20% केवल मिसाइल जो है वो इजराइल के टारगेट को हिट कर पाई। इजराइल को लगा कि यार ये तो हम, लेकिन उनको ये भी अंदाजा हो गया बाद में, इनका 20,000 मिसाइल्स हैं और 20,000 मिसाइल्स में अगर ये 500 मिसाइल भी रोड डालेंगे तो बताइए कितने दिन तक चलेंगी? इसका माने करीब 1.25 महीने तक, 1.5 महीने तक चलेंगी। अच्छा, 1.5 महीने तक चलेंगी, लेकिन जो एयर डिफेंस सिस्टम है आपका वो तो केवल 12 दिन का है। तो ये तो मिसाइल दागते रहेंगे और इंप्रूव्ड वैरायटी की, एक के बाद एक अच्छी वैरायटी की मिसाइल दाग रहे हैं। और इजराइल की जो एयर में वो जो डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो गया है। अब इसका माने पहले तो 20% केवल मिसाइल पहुंच रही थी इजराइल की धरती पे, अब 40% पहुंच रही हैं। और जब 12 दिन के बाद इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम इनका खत्म हो जाएगा तो 100% मिसाइल हिट करेंगी। तो असली जो मजा आएगा, मेरे ख्याल से मजा नहीं आएगा, दुख, ये लड़ाई में और युद्ध में मजा तो नहीं आता, लेकिन जो हेकड़ी होती है आदमी की, देखिए गुंडों का यही अंत होना चाहिए। आपने जैसे गाजा के अंदर छोटे छोटे बच्चों को मारा और खून खून बहाया और उसके बाद नाचे आप उनकी लाशों के ऊपर। देखिए, कोई मुसलमान हो, कोई यहूदी हो, कोई हिंदू हो, कोई सनातनी हो, कोई क्या हो, हार्डली मेक्स ए डिफरेंस। ह्यूमन लाइफ मैटर्स। और वहां पे जिस प्रकार का नृत्य आपने किया था और जिस प्रकार की खुशी मनाई थी, उसका प्रतिफल भगवान ने दे दिया। आज के तारीख में यह स्थिति है कि इजरायली जो है वो, ये आदत तो है नहीं उनको बंकर्स के अंदर रहने की। अच्छा, हाइफा पोर्ट को तो पूरी तरह से तहस नहस करने पे ईरान उतारू हो गया लगता है उन्हें। अच्छा देखिए, ईरान की देखिए तब भी एक बड़प्पन है, उन्होंने हमारे 1,000 लोगों को जो वहां पे थे ईरान में अपने प्लेन से एयरलिफ्ट करके भारत वापस कर दिया। इजराइल ने नहीं किया। इजराइल ने कहा भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम अपने देश के लोगों की रक्षा करेंगे, हमें हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों की रक्षा नहीं करनी। तो ईरान, ये जो सोनिया जी ने जो लेटर लिखा है, देखिए आज हमारी भी फीलिंग ये है, जैसे आपने रूस का साथ छोड़ा और रूस के साथ छोड़ने की वजह से और पूरी तरह से आपने पल्लू दामन थाम लिया डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप ने, सोचिए, जब यूक्रेन को धोखा दे सकता है वो, जब वो इजराइल को धोखा दे सकता है तो आपको धोखा नहीं देगा। हम तो शुरू से आगाह कर रहे हैं कि ट्रंप को अपने बिजनेस से मतलब है, अपने रियल एस्टेट से मतलब है। आज इजराइल का साथ छोड़ दिया उसने। इजराइल जो है तड़प रहा है, वो एयर डिफेंस सिस्टम उसके पास है नहीं, वो जानता है कि अपने लोगों को नहीं बचा पाएगा।